वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरन्दातुमर्हति महर्षि वाल्मीकि अपने लेखनी से एक एक उत्तुंग चरित्र हमारे सामने रख रहे हैं और इसी एकाध चरित्र की कितनी छलांग हो सकती है, कितना ऊंचा चरित्र हो सकता है, पुरुषों में हो या स्त्रियों में, कितना ऊंचा चरित्र हो सकता है। जितना ऊंचा हो सकता है उसका नोक ये राम और सीता है। इतना महान चरित्र है और वो मनुष्य बन सकता है, यह भी महर्षि वाल्मीकि बताना चाहते हैं। खुद वाल्यास्य वाल्मीकि बन गए और पूरे समाज में भी ऐसा होना चाहिए। राम को, श्री राम को और सीता के चरित्र को मानव मानव तक ले जाना चाहिए, कुटुंब कुटुंब में ले जाना चाहिए, पूरे समाज में ले जाना चाहिए, सारे पृथ्वी पर ले जाना चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा है। और इसलिए वे केवल बताने के लिए ही नहीं, वह चरित्र सचमुच ऐसा हुआ यह भी विश्वास वो देना चाहते कि ऐसा चरित्र हुआ। इस भारतवर्ष में, इस पवित्र ऐसी भूमि में ऐसे चरित्र हो गए, राम कृष्ण जैसे चरित्र हो गए और वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में रहे। मनुष्य बनकर के जितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसे पुरुषोत्तम बने और हमारे सामने आदर्श रखा है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। इस देश में पैदा हुए जो भी हर एक व्यक्ति है वह अग्रजन्मनी है, वह सबसे आगे चलता है, अपने आचरण से, अपने चरित्र से सबसे आगे चलता है और वह आचरण से प्रेरणा रूप बनता है। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, वह अपने चरित्र से वह शिक्षा देता है। शिक्षा यानी मराठी का शिक्षा अर्थ नहीं, यानी शिक्षण देता है, वह प्रेरणा देता है। वह अपने जीवन के बारे में सोचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं जीवन मिला, मुझे मृत्यु आ गई, मैं कैसा जिया, कैसा जीवन मैंने जिया, ऐसा वो दुख व्यक्त करते हुए जिया नहीं है। उन्होंने जिया है तो हंसकर आनंद से आह्वान झेलकर, और मरे भी है तो आनंद से आह्वान झेलकर। ये ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं इस भारतवर्ष में, भारत देश में। इतनी ये ऊंची भूमि है, यह पवित्र भूमि है, यानी एक चरित्र ऐसा महान निकलता है तो पूरे देश का नाम गौरवान्वित होता है। बाकी आलतू फालतू बहुत जिए होंगे, पशु पंछी या तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे जीते, लेकिन एक अकेला पूरे भारत देश का या तो दुनिया में नाम रोशन कर देता है। यह बात हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। यानी हम भी ऐसा बन सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, हो सकता हूं, यह हिम्मत आने लगती है। सभी को अंदर लगता है कि मुझे महान बनना है। महान कैसे बनेंगे? तो मनसा कर्मणा वाचा, पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होता है तो कर्म भी शुद्ध होते जाता है और वाणी भी वैसे ही निकलती है।
लेकिन मन पर मेहनत करना इतनी आसान बात नहीं। हम बहुत बार तय करते, संकल्प करते कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन उसका सातत्य कितना निभा पाते हैं, कितना हम प्रामाणिक रहते हैं, ये सोचना चाहिए। कितना परसेंटेज हमारे संकल्प का हमारे जीवन में आता है, क्या मन से उसको स्वीकारा है, क्या मन से हमने उसको उठाया है? अगर उठा है तो कर्म में जरूर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और वाणी में तो आएगा ही आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन पहले मन से स्वीकारना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। पहले हमने देखा कि युवान कैसा होता है, आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, वो आशावान होता है, वह दुर्दम्य आशा रखता है, वह बलवान होता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपनी आत्मशक्ति से, और वो डट जाता है करने में और अपना संकल्प लेकर वह जीवन में कूद पड़ता है। फिर जीवन भी उसी के लिए जीता है और मरता भी उसी के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री राम ने अपना चरित्र वैसा जिया है। लव कुश, वो भी ऐसा जीवन, शुरुआत में ही उनको आदर्श मिला। उनके सामने अपने गुरु ने, वाल्मीकि ऋषि ने शस्त्रास्त्र विद्या दी और शास्त्र विद्या भी दी। ये सब हमने देखा है। हमारा जीवन उन्हीं की प्रेरणा से चले। एक एक करके एक प्रसंग हम देखते हैं और उसमें सीखने को मिलता है, और ये सीख हमसे स्टार्ट करनी है। हमारा जीवन उनकी प्रेरणा से चले। श्री राम के सामने पूरा चरित्र, उन्हीं का चरित्र गाया, उनको बहुत ही बढ़िया लगा। उन्हीं के कहने पर उनको विश्वास भी हो गया कि ये मेरे ही बेटे हैं। और ये इतना आदर्श ऐसा जीवन जी रहे। हमने कल भी एक बात देखी कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम और सीता माता ने जानबूझकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ा, यानी अपने आप को रखा है सीता माता ने। दुनिया को आदर्श दिखा दे। वो कोई भोग के लिए या तो केवल वासना तृप्ति के लिए इकट्ठा नहीं हुए। उनका चरित्र इतना छोटा नहीं है। हम अपने लेवल पर विचार करते हैं, सीता माता पर अन्याय हुआ, सीता माता खुद विचार नहीं करती है। उस समय भी श्री राम ने बोला ये मेरे बेटे हैं। बाद में कोई ऐसा न कहे कि ये किसी के भी बेटे पकड़ कर लाया और फिर राजा बना दे इनको। वो कर्तव्यनिष्ठ है। अपनी जो सिंहासन है उसकी गरिमा वो जानते हैं। मुझे विश्वास है कि सीता माता शुद्ध है। मुझे विश्वास है कि ये मेरे ही पुत्र है। और महर्षि वाल्मीकि भी उनकी शुद्धता का प्रमाण देते हैं अपनी वाणी से। फिर भी श्री राम प्रभु बोलते हैं कि सीता माता खुद अपना प्रमाण दे। ये बेटे अपने ये प्रमाण सीता माता खुद अपने वचनों से दे तो, शपथ से दे तो बड़ी अच्छी बात है। और वो उस दिन की सभा बर्खास्त कर देते हैं। कल सभी आना, ऋषि आना, मुनि आना, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं वो सभी आना। जो प्रजाजन है उनको भी बुलाया कि सभी के सामने सीता माता को इस सिंहासन पर रानी बनकर बिठाना है। तो ये शपथ ग्रहण फिर से एक बार करना पड़ेगा।
एक बार तो किया, लेकिन सभी देखने के लिए अयोध्यावासी लोग नहीं थे। लेकिन अभी वो सिद्ध कर दे या तो शपथ ग्रहण करे। तो इस प्रकार बोलने के बाद सभी कोई तो आश्चर्य व्यक्त करने लगे। किसी को लगा कि अच्छा ठीक है। दूसरे दिन सभी आ जाते, सभी यानी ऋषि मुनि संत महापुरुष जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मंत्री प्रजाजन सभी आते, पूरी सभा भर जाती है। उस भरी सभा में सीता माता आ जाती है महर्षि वाल्मीकि के साथ, अपने बेटों के साथ। और पहले तो महर्षि वाल्मीकि फिर से बोलते हैं, मैंने जहां तक तप किया है उस तप के बल से मैं बोलता हूं, ये सीता माता शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई खोट नहीं है। और ये बोलकर अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा पूरा तप नष्ट हो जाए, मैंने की हुई तपश्चर्या वो कुछ काम ना आए। इस प्रकार बोलना ये साधारण बात नहीं होती। ये बोलने के बावजूद भी सीता माता फिर आगे आती है और बोलती है कि जो भी रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा दी है वह मैं करने के लिए तैयार हूं। यदि मैं अपने शरीर से मन से किसी का चिंतन नहीं किया है और ये सत्य है, तो ये धरणी माता मुझे अपनी गोद में बिठा ले। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चे, जैसे मैंने समर्पण किया है मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से। कभी भी मैंने ये मनसा अंडरलाइन करने जैसा है। पूजनीय दादाजी बताते ये बहुत बड़ी बात। मन से भी किसी अन्य के बारे में न सोचना बहुत बड़ी बात है। और हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। पहले हम वाणी से बोलते हैं, बाद में कर्म करते हैं, मन बाद में चला जाता है। लेकिन उल्टा होना चाहिए, मन से पहले उठाओ, फिर कर्म में आ जाएगा और वाणी भी वैसा ही बोलने लगेगी। विचार, उच्चार और आचार। तो आचार पहले, बाद में एक एक करके हमारे जीवन में आने लगता है। मन से, बुद्धि से हम विचार उठाते हैं, सचमुच प्रामाणिकता से उठाते हैं, तो हमारा कर्म, हमारे इंद्रिय वैसे बर्ताव करने लगते हैं, हमारी वाणी वैसी बोलने लगती है। यह भक्ति का प्रभाव है, यह प्रामाणिकता का प्रभाव है, यह सत्यनिष्ठता का प्रभाव है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो सीता माता बोलती है, यदि मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा मैं श्री राम के प्रति एकनिष्ठ हो, समर्पण की हुई हो, यदि अगर ऐसा है तो हे पृथ्वी माता, हे देवी, हे माधवी, मुझे अपने गोद में बिठा ले। मेरी ये अंतिम प्रार्थना है। भगवान श्री राम को छोड़कर मैंने किसी अन्य पुरुष को स्वीकारा नहीं है। मैं जानती भी नहीं, मानती भी नहीं हूं। ये अगर सत्य है तो हे पृथ्वी माता, मुझे स्वीकार ले, मुझे अपनी गोद में बिठा ले। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या प्रार्थना कर रही है, ये क्या शपथ ले रही है। और धरती माता सचमुच फट जाती है। आपने धारावाहिक में देखा होगा। और अपना आसन लेकर आ जाती है बाहर। उस सिंहासन पर वो बैठ जाती है। आप सविस्तर देख लेना, बहुत ही भाव भरा प्रसंग है। और वो सभी को नमस्कार करती है। हे श्री राम, ये आपके बेटे हैं लव और कुश, आप इनको संभालना, ये आपके ही बेटे हैं।
और मेरा भी कर्तव्य हो गया। और धरणी माता भी उसको प्रसन्न होकर ले लेती है। ये सब देखकर श्री राम भी उठ जाते हैं अपने आसन से और आंखों में आंसू है, नीचे गर्दन झुकी है और वो क्रोध से तिलमिला उठे। ये धरणी माता, सीता के बिना ये जीवन अधूरा है। मैंने भी सीता के बिना दूसरा किसी का विचार नहीं किया है और ऐसा विचार मेरे मन में भी नहीं आया और कृति में तो नहीं। राम भी वैसे ही। और उस समय सभी को नमस्कार करते हुए सीता माता रसातल में चली जाती है। और बाद में श्री राम बहुत ही शोकमग्न होते, वो क्रोधित होते, मैं धरणी को, भूमि को समाप्त कर दूंगा, जला डालूंगा, मेरी सीता को वापस दे दो। मैंने जो वनवास के समय गायब हुई थी, मैंने पूरे पराक्रम से उसको वापस लाया, अभी भी मैं वापस लाऊंगा। लेकिन बाकी देव देवता बोलते कि शांत हो जा हे रघुनंदन, लेकिन वो उसी में बहुत देर तक रहते हैं। सीता माता तो चली जाती, सभी को नमस्कार करते हुए। श्री राम बोलते न सीताया पराम भार्याम, सीता जैसी परम श्रेष्ठ ऐसी भार्या इस दुनिया में कोई नहीं। यज्ञ च रघुनंदन, पूरे यज्ञ कार्य में पूरा सहयोग देने वाली है। यज्ञ यज्ञ च पत्न्यर्थम, पत्नी कैसी होती है? हर एक यज्ञ में, यज्ञ यानी हमने देखा संगतिकरण, मैत्रीकरण, देवपूजन, इसमें सहयोग देने वाली। मैंने जो यज्ञ आरंभ किया, ये राज्य राम राज्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसके लिए राजा आदर्श कैसा हो, इसके लिए जो भी मैंने मेरी पराकाष्ठा की, पुरुषार्थ किया, उसके लिए सतत मेरा साथ देने वाली ये सीता है। और जानकी कांचनी भवत, मैं दूसरी पत्नी नहीं करूंगा, केवल मेरी पत्नी वही है, सीता है, वही मेरे मन में है। और इस प्रकार ये सीता माता का चरित्र इधर समाप्त हो जाता है। सीता माता आदर्श का कितना परमोच्च बिंदु हो सकती है स्त्रियों का, ये इधर दिखाया है। यानी कहां तक, उससे अच्छा चरित्र, उससे ऊंचा चरित्र इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये इस बात पर से पता चलता है। इतनी आपत्ति, इतनी समस्या, संकट आने पर भी, इतना दुख आने पर भी विचलित न होने वाली, पति का साथ न छोड़ने वाली और यज्ञ कार्य में पूरा के पूरा सहयोग देने वाली ये सीता है। कोई भी आरोप मेरे पति पर न करे, मेरे राजा पर न करे, मेरे जो सखा है उस पर न हो, इसके लिए मैं बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। यह है सीता माता। और इसलिए बार बार अभी राम का चरित्र भी बौना दिखाई देता है। सीता माता का चरित्र देखेंगे तो राम का चरित्र भी छोटा दिखाई देता है। इतनी वो महान शक्ति है, महान माता है। ऐसे माता को हम दिल से, मन से नमस्कार करते हैं।